क्या आपने कभी अंधकार का अनुभव किया है? कभी ऐसे स्थान पर रहे हैं जहाँ पर चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, किरण का कोई आस नहीं, आलोक का कोई स्रोत नहीं, रोशनी का कोई विकल्प ही नहीं। रोशनी ही उत्तर था वहाँ पर, परंतु रोशनी नहीं मिला, इसीलिए चारों ओर अंधकार था। क्या ऐसा अनुभव आपने कभी लिया है? अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे, कैसा बेमतलब का बात मैं कर रहा हूँ, कैसा अबोध बात मैं कर रहा हूँ, कैसा बचकानी बातें मैं कर रहा हूँ। भला ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अंधकार का अनुभव नहीं किया है? कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको ये नहीं पता आलोक किसे कहते हैं, अंधकार किसे कहते हैं? अगर ये चीज़ मैं एक बच्चे को भी पूछ दूँ, वो भी ये बता देगा, और जो उत्तर वो प्रस्तुत करेगा वो 100 में से 100% सही होगा, है ना? जी हाँ बंधुगण, अब जो कह रहे हैं, जो मेरे विषय में सोच रहे हैं, बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। परंतु मैं ये सब कह क्यों रहा हूँ? ये मेरा ध्येय नहीं, परंतु ये सब कहने के पीछे लक्ष्य कुछ अलग है। अगर ये समझ गए तो जो कहना चाहता हूँ तो वो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो पहले देखिए, जब अंधकार होता है तो अंधकार का क्या उत्तर कभी अंधकार हो सकता है? नहीं, अंधकार का उत्तर केवल एक ही चीज़ है, वो है रोशनी, आलोक, है ना? अगर रोशनी आएगा तो वहाँ पर अंधकार की छटाई होगी। वास्तव में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार मतलब वो इफेक्ट, वो असर जो हमें दिखने लगता है, हमें अनुभव होने लगता है जब हम रोशनी से दूर चले जाते हैं। ये अंधकार अगर संसार में देखें तो जब हम सूर्य से दूर चले जाते हैं, या फिर कहिए जिसे हम सूर्य अस्त का बेला कहते हैं, यानी सूर्य का अस्त जब हो जाता है तब ये स्तमोमय हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है ना? फिर जब सूर्य का किरण इस जगत पर, इस संसार में पड़ने लगता है, तब फिर से एक नया दिन आरंभ होता है, एक नया सवेरा आता है, एक नया किरण आता है, एक नया जीवन आता है। यानी सूर्य के आने से एक नया दिन आता है, एक नया भविष्य जागता है, एक नया वर्तमान प्रस्तुत होता है। और सूर्य के दूर हो जाने पर अंत, समाप्ति। सही कह रहा हूँ ना बंधुगण? इसीलिए तो कहते हैं कि दिन का अंत होने को है। कब? जब सूर्यास्त हो जाता है ना? इसी समय सब निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात सूर्य के मौजूदगी में हमारे पास आलोक का स्रोत रहता है, इसीलिए हम सब सक्रिय रहते हैं, सब कुछ कार्य कर सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं जो इस संसार में विद्यमान है। वास्तव में संसार क्या है? संसार अंधकार है, तमोमय है। लेकिन इस संसार को देखने के लिए, इससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसकी उपयोगिता को समझने के लिए, इसको संसाधन बनाने के लिए हमें सूर्य की प्रकाश चाहिए होता है। और वास्तव में क्या सूर्य का कभी अस्त होता है? नहीं, और ना ही सूर्य का कभी उदय होता है। सूर्य तो सदा ही अपने स्थान पर रहता है, लेकिन पृथ्वी घूमती रहती है, और पृथ्वी का जिस ओर, जिस इलाका, जो क्षेत्र सूर्य के सामने होता है, उसी क्षेत्र में सूर्य का रश्मि पड़ता है और वहाँ दिन होता है। और जो क्षेत्र सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होता है। फिर जैसे ही पृथ्वी घूमते घूमते क्षेत्र बदल जाता है, यानी पहले जहाँ पर रात था वो अभी दिन हो चुका है, क्योंकि ना वो अभी सूर्य के प्रकाश के सामने है। और जहाँ पहले दिन हुआ करता था वो अभी रात्रि बेला में जा चुका है। क्यों? क्योंकि ना पृथ्वी के घूमने के साथ साथ वो क्षेत्र अभी घूम चुका है, वो अभी
सूर्य से दूर हो चुका है ना। लेकिन सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो अपने स्थान पर ही स्थित है ना। और एक चीज बंधुगण, क्या उगते हुए सूरज को ही सब पानी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, सूर्यास्त होने वाले सूर्य को नहीं। कहने का तात्पर्य ये बंधुगण कि अगर आप समाज के हित के लिए, राष्ट्र के लिए, मनुष्य जाति के लिए कुछ उन्नति कारक करेंगे, कुछ सकारात्मक करेंगे, तभी जाकर आपका सम्मान होगा, आप सही मनुष्य हो सकेंगे, एक आदर्श बन सकेंगे। अगर नकारात्मक विचार रखेंगे, गलत विचारधारा रखेंगे, दुष्ट के भांति आचरण करेंगे, दुर्जन के भांति संगति रखेंगे, कुकृत्य करेंगे, अधर्म, अन्याय, असत्य को वर्ण करते चलेंगे, तो कहने की जरूरत नहीं, परिणाम आप स्वयं विचार कर लीजिए। बंधुगण, आज मैं ये कहूँगा, ये सोचकर नहीं आया था, लेकिन कहते कहते कह दिया, तो पुनः लौट चलते हैं जिस विषय में मैं कहना चाहता था। वो था कि क्या अंधकार का आपने अनुभव किया है? हाँ, किया है, हर मनुष्य किया है, हर व्यक्ति किया है। और आज तो विद्युत का युग है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का। जिस मुहूर्त, जिस क्षण इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, मान लो कहीं पर तूफान आ गया, बाढ़ आ गया और भीषण वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे, वहाँ पर आमतौर पर क्या होता है, विद्युत चला जाता है, यानी लाइन कट हो जाता है, लाइन का कनेक्शन छूट जाता है। इसी कारण हम घर में स्थित अपने लाइट को जला नहीं पाते, अपने फैन चला नहीं पाते, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, क्या उसको चला सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए अंधकार ही रहता है, चारों ओर सन्नाटा और अंधकार। और जैसे ही वो लाइन ठीक होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है घर पर, तो हम क्या करते हैं, अब लाइट जला लेते हैं और अंधकार दूर होता जाता है। सही कह रहा हूँ ना बंधुगण? अर्थात अंधकार का उत्तर रोशनी होता है। अब यहाँ तक आशा करता हूँ जितना मैं कहा हूँ उतना समझ में आया होगा। अब ये क्यों कहा हूँ, ये भली बात ही समझ पाएंगे जब अब जो कहूँगा। क्योंकि ना, अगर मैं अभी जो कहने वाला हूँ वो अगर पहले ही कह देता, कदाचित आप समझ तो पाते, लेकिन उतना गहराई से नहीं, उतना अच्छी तरह से नहीं, और उतना अच्छी तरह से आपका दिमाग नहीं खुलता। लेकिन अब शायद खुलेगा भी, देख भी पाएंगे और भी विस्तार पूर्वक चिंतन कर पाएंगे। तो देखिए बंधुगण, मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे मूर्ख हैं, बहुत सारे अविवेक मनुष्य रह रहे हैं, तो क्या उनके मध्य में कभी भी चुनाव होना चाहिए? क्या इलेक्शन होना चाहिए? कहिए, नहीं होना चाहिए। अंधों के मध्य में अगर चुनाव हुआ कि उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, उनको आगे कौन लेके जाएगा, उनका मार्ग चयन कौन करेगा, और वो भी अंधों के मध्य में हो रहा है, अंधों के बीच में हो रहा है, कि उन्हीं में से ही कोई उनको आगे लेके जाएगा, उनका लीडर बनेगा। क्या आपको लगता है बंधुगण वे सब अपने लक्ष्य तली तक पहुंच सकेंगे, सफल हो पाएंगे? उत्तर दीजिए बंधुगण, कदापि नहीं। अगर अंधे मनुष्य अपने ही बीच में से एक अंधे को चुनते हैं तो कभी भी नहीं पहुंच सकते। और यहीं पर आता है विवेक, बुद्धि, ज्ञान का प्रयोग, है ना। जिसके पास बुद्धि नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा,
कैसा ज्ञान? तात्विक ज्ञान। आत्मबोध नहीं होगा, सद्बुद्धि नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, सत्संगति नहीं करता होगा। वो क्या कहेगा कि देखो, ऐसे सब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं नेतृत्व करने लगता हूँ, मैं नेतृत्व करने लगता हूँ, इसीलिए मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, है ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें उन सब अंधों के बीच एक झगड़ा आरंभ होगा, एक युद्ध आरंभ होगा। चाहे वो शारीरिक ना हो, लेकिन वाचलिक अवश्य हो सकता है, मौखिक युद्ध अवश्य हो सकता है। और वो मौखिक युद्ध भी शारीरिक युद्ध में परिणत होने में थोड़ी देर नहीं लगेगी, है ना। चाहे वो मौखिक युद्ध हो या शारीरिक युद्ध हो, एक तरह का झगड़ा अवश्य होगा, एक तरह का द्वंद्व अवश्य होगा, यानी शांति का खंडन होगा। और किसी को भी शांति का खंडन नहीं चाहिए, हर मनुष्य को शांति चाहिए होता है ना। तो इसीलिए जो आम मनुष्य होते हैं, आम सांसारिक मनुष्य होते हैं, वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे, चलो ऐसे सभी मतभेद रखते हैं, तो सभी का मन अलग है, सभी का मत अलग है, सभी का विचार अलग है, और सभी लोग चाहते हैं कि वो नेतृत्व करे। क्यों? वास्तव में वो यहाँ पर नेतृत्व को एक पदवी हिसाब से ले रहे, एक हाई यानी उच्च सम्मान्य चीज के हिसाब से ले रहे हैं। अवश्य है भी, परंतु अगर इस विषय में मैं अगर कहने जाऊंगा, ये और एक विषय हो जाएगा, इसको मैं छोड़ता हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ उसी पर कहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ये आम मनुष्य ये कहे कि चलो हमारे बीच में हम एक चुनाव करा लेते हैं। ऐसे 3-4 लोग या 5-6 लोग को सामने लाते हैं। किस आधार पर? मान लीजिए वो जो अंधे इंसान है, उन अंधों में से जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छा है और थोड़ा बुद्धि है, यानी उनके कंपैरिजन में। और अगर वो अंधे मनुष्य के मध्य एक मूर्ख सामने आता है। क्यों मूर्ख सामने आता है? क्योंकि ना वो जो ग्रुप है, जो भीड़ है, वो ही मूर्ख है। कहने के लिए तो लिटरेट है, लेकिन शिक्षा दीक्षा कुछ भी नहीं। सिर्फ कहने के लिए आप कह सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त किया है, लेकिन वो शिक्षा भी शिक्षा योग्य कहने के लिए उपयुक्त नहीं, है ना। तो अंधे भी हैं और उनके साथ साथ मूर्ख भी है ना। तो अगर मूर्ख भी नहीं होते, आप अंधे मान लीजिए, अगर अंधे के साथ मूर्ख आए तो दोहरा हानि होगा, और सिर्फ अंधे आए तो हानि तो होगा, लेकिन थोड़ा कम हानि होगा। लेकिन ये कम भी लगभग उसी के तरह बराबर होगा। तो बंधुगण, वे मनुष्य क्या कहते हैं, उन्हीं के बीच में से 2-3-4 मनुष्यों के सामने लाते हैं, जिन्हें वो लगता है कि ये नेतृत्व कर सकता है। लेकिन 2-3-4 को सामने लाते हैं, वो भी स्वयं अंधे हैं, उनके पास विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, बोध नहीं, है ना। बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। सिर्फ फर्क इतना है कि उनके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत अच्छा शैक्षणिक योग्यता वो रखते हैं, किसी कौशल में वो थोड़ा बहुत उन्नत है, इसी कारण उन्हें सामने लाया गया। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, उनको जो सही मनुष्य है उनके सामने रख दिया जाए, ये निकृष्ट से निकृष्टतम इंसान में से होंगे, जिनको इन अंधों के समुदाय ने सामने लाया है उनका नेतृत्व करने के लिए, है ना। अब देखो, अगर मान लो वो 3-4 लोगों में से कोई एक बहुत भारी बहुमत संख्या लेकर जीत जाता है, तो क्या होगा? वो अभी नेतृत्व करेगा,
अगर नेतृत्व करेगा, किस ओर लेके जाएगा? वो स्वयं ही तो अंधा है। क्या अंधा अंधों के भीड़ को सही दिशा में ले जा सकता है? नहीं। तो यहाँ पर अगर एक तत्वज्ञानी मनुष्य रहता, एक विवेकी मनुष्य रहता, वो जानता, वो ये कहता कि यहाँ पर निर्वाचन की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर चुनाव की आवश्यकता नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता ये है कि यहाँ पर जो सही मनुष्य है, जिसके पास बोध है, ज्ञान है, विवेक है, वो सामने आकर नेतृत्व करे। जिसके पास नेत्र है, जो देख सकता है, उसे चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं, उसको चुनने की आवश्यकता नहीं। उसके पास नेत्र है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, यही उसकी आधार होना चाहिए चुनाव का। तथा जब वो नित्यधारी मनुष्य जो स्वयं देख सकता है, वो अगर अंधों को आगे लेके जाएगा, अगर वो पथ प्रदर्शक बना, वो अगर मार्गदर्शक बना, तो क्या वो सही दिशा, सही राह नहीं दिखा पाएगा? अवश्य दिखा पाएगा, है ना? तो क्या चुनाव, निर्वाचन होना सही है? इसका उत्तर हाँ भी नहीं भी। वास्तव में समय अनुसार, देश काल परिस्थिति अनुसार सब कुछ बदल जाता है। अगर जागरूक इंसान हुए तो उनके भीतर अगर चुनाव हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, ताकि मनुष्य के मध्य जो द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, जो युद्ध हो सकता था, उसको टालने हेतु, शांति तक पहुंचने हेतु तो सही है। लेकिन अगर मूर्खों का समुदाय है, लोग अगर निकृष्टम चेतना में जीवन जी रहे हैं, वहां पर चुनाव, निर्वाचन करना कुछ फर्क नहीं लाएगा। आप अगर गधों के मध्य जाकर चुनाव करते हैं कि गधों को कौन नेतृत्व करेगा, सामने उन्हीं गधों में से एक गधे को ले आते हैं जो देखने में थोड़ा बहुत सुंदर है और सबसे ज़्यादा थोड़ा लंबा है, क्या उनका स्थिति कुछ बदल जाएगा? नहीं, है ना? तो बंधुगण, इसीलिए बोध की आवश्यकता होती है, होश की आवश्यकता होती है, जागरूकता की आवश्यकता होती है। और सभी मनुष्य ये कर रहे हैं, मतलब ये सही होगा? नहीं। तथा ये भी जान पाए होंगे कि द्वंद्व का काटने का, झगड़ा को मिटाने का ये उपाय नहीं होता। चलो कि हम सभी लोग को लेके आते हैं और सभी लोग मिलकर जिस राय पर आकर समाप्त होंगे, वही राय सही होगा। जैसे यहाँ पर मैं चुनाव का विषय कह रहा हूँ, है ना? पहले उस मनुष्य की गुणवत्ता को देखना चाहिए। विभीषण सही मनुष्य था, परंतु उसका असम्मान हुआ, तिरस्कार हुआ। कहाँ पर? उस आसुरिक राक्षसी संस्कृति में। परंतु देवमय संस्कृति में वो देवता, वो पूजनीय था, एक धर्म युक्त मनुष्य था, है ना? यानी कहाँ पर किसको रखा जा रहा है, ये फर्क पड़ता है। किकड़ा, असुर का संस्कार अलग है, उनका चाल चरण, गतिविधि, जीवन शैली अलग होता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे बंधुगण। तो इसीलिए बंधुगण, अंधों को एक ऐसा मनुष्य चाहिए जिसके पास विजन है, दीर्घ दृष्टि रखता है, वो जिसके पास सर्प दृष्टि भी है और गीधर की समान दीर्घकाल की दृष्टि, है ना? अब यहाँ पर देखो, मैंने अंधे कहा, मूर्ख कहा तथा गधे कहा, और उनके बीच में निर्वाचन इस विषय पर भी कहा, तथा गधे को सामने लाया। गधे का नेतृत्व कर रहे, अंधों के बीच में से एक अंधा आकर नेतृत्व कर रहे। अब ये जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, उदाहरण मैंने दिया, इससे अपने चेतना को विस्तार दीजिए, अपने दिमाग को खोलिए और चारों ओर इसी तरह का चिंतन रखिए। आप जान पाएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तभी जाकर आप मनुष्य कहलाएंगे, नहीं तो पशु होंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। क्योंकि बंधुगण, जो उदाहरण मैंने दिया उसमें मान लीजिए एक अंधों में से एक अंधे आकर उनका नेतृत्व करने लगे, और जो अंधा नेता के स्थान पर आया है, नेतृत्व करने लगा है, वो स्वयं ही
सड़क पर चल नहीं सकता, स्वयं ही देख नहीं पाता, उसे स्वयं ही सहायता की आवश्यकता है, वो क्या नेतृत्व करेगा? नेता वो होता है जो जनता के पीछे पीछे नहीं, अपितु जनता के आगे चले, स्वयं अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़े, है ना। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे बंधुगण। थोड़ा चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। तो समय हो गया है बंधुगण कि आपसे अलविदा लिया जाए, फिर मिलेंगे। तब तक धर्मयुक्त जीवन जिए, न्याययुक्त जीवन जिए, सत्य को लक्ष्य बनाइए, मोक्ष को लक्ष्य बनाइए, और चाहे जितना भी बाधा अड़चन विघ्न आए, हम उसको क्या पार करते जाएंगे। सही जीवन जीने के लिए अगर हमें वनवास मिले तब भी सही है, और सही जीवन जीने के लिए अगर हमें इस संसार का सबसे बड़ा पूंजीपति बनना पड़े तब भी बनेंगे, है ना। लेकिन लक्ष्य यही है कि धर्म का वर्ण करना, न कि अर्थ का वर्ण करना। जीवन का अर्थ रखिए, न कि अर्थ को जीवन बनाइए। तो बंधुगण थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धीरज रखिए। मैं बस यूं गया और यूं ही लौट कर आऊँगा।